एक बार फिर से सिटी न्यूज सढौरा में आपका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हम खड़े हैं सढौरा के बिजली घर में। आज हम पहुंचे हैं। आज यहाँ पर किसान यूनियन की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया था। आपको चलिए बात करते हैं इसलिए उनका धरना प्रदर्शन था यहाँ पर। तो चलिए बात करते हैं किसानों से, तो क्या कुछ कहना है उनका, क्यों उन्होंने इतना उनमें इतना रोष है। तो चलिए बात करते हैं किसानों से। परमानेंट कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। चलो इतना तो जायज थी। सरपंच में 4 दिन थे नहीं था। ठीक है बात। सारे काम तो ना सरकार ठीक कर रही, ना हम कर रहे, ना आप कर रहे। सारे काम ठीक हो रहे। उन्होंने कुछ मुद्दों को रखा। उन्होंने रोड बनाने वाली स्कीम में मीटर के पैसे के चार्ज के बारे में कहा। उसके बारे में एससी साहब से भी बात की गई। एससी साहब के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए वो भी आपके बीच में मैं रखूँगा। उन्होंने कहा है कि जो जब तक ये फ्लैट रेट के जो टेबल हैं उनके हम उच्च अधिकारियों को लिख के भेज दिया जाएगा। ये मीटर के पैसे चार्ज नहीं होने चाहिए क्योंकि ये फ्लैट रेट का टेबल था, इसलिए जब तक वो वहाँ से कोई डिसीजन नहीं आता तब तक कोई पैसे चार्ज नहीं किए जाएंगे। लोड करा और वो केवल सढौरे में ही है। हम 4-5 दिन पहले हमारे जनक जो मंडल प्रधान है यहाँ के और करण सिंह जी, वो पूरे 4-5 साथी और हम एससी साहब से मिले थे। भाई जो 3100-5100 रुपये तक जो मीटर के ले रहे हैं वो लेने नहीं चाहिए जी। तो एससी साहब ने कहा था भी 100 रुपये लोड के हिसाब से आप जमा करा दो, 100 रुपये पावर के हिसाब से, बाकी कोई मीटर का पैसा नहीं देना। उसके बावजूद भी किसान एसडीओ साहब भी मिले तो एसडीओ साहब ने कहा भी मैं कन्फर्म कर लूँगा। उसके लिए आज हम इकट्ठे हुए और आज एसडीओ साहब ने हमारी बात को मानते हुए भाई कोई मीटर के पैसे नहीं लेंगे उसकी। और जब फ्लैट रेट का है 12 तो उस पर लोड बढ़ा हुआ मीटर ना मीटर पे बिल में लग के आने चाहिए। ये भी हमारी शर्त है किसानों की। और जो छोटे मोटे मुद्दे हैं बिजली के बिलों वगैरह, आज एसडीओ साहब ने विश्वास दिलाया भी आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। और एसडीओ साहब भी हमारे परिवार से हैं। देखो जब किसान की बात सुनेंगे जब भी बिजली दफ्तर चलेगा। नहीं, ये किसानों की ताकत तो इतनी है। आपने देखा है कि अहंकारी तानाशाही प्रधानमंत्री था कि अब भी है। और बीजेपी वाले कहते थे ये काले कानून वापस नहीं होंगे। किसी बीजेपी वाले से पूछ रहे थे गोमा, अरे मतलब ही नहीं आए थे बाजा यूनियन वाले। तो आपकी ताकत, इस ताकत सिर्फ आपकी थी जो गाँव में बैठे थे किसान। 13 महीने आंदोलन किया, दिन रात, बारिश धूप गर्मी जो भी सर्दी सभी को सहते हुए एक तानाशाही अहंकारी से माफी मंगवाई। साथियों, यूनियन में बड़ी ताकत है, एकता में बड़ी ताकत है। और आज सरकार जो डरती है तो किसान यूनियन से डरती है, नहीं सरकार किसी के बाप से डरती। इस हरियाणा और देश का जो प्रधानमंत्री है बहुत अहंकारी है। साथियों, आप इकट्ठे रहो और जब भी किसान की जरूरत कहीं भी पड़े तो मैं तो यही कहूंगा कि आप सारे इकट्ठे होकर अपनी ताकत दिखाएं। जहां भी बुलाए आदरणीय में और देश में राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में हमारा संगठन मजबूती से कार्य कर रहा है और किसान की हर बात सुन रहा है। साथियों, परसों आपने पता होगा कि हम रेस्ट हाउस बिलासपुर में हमारे ब्लॉक प्रधान बैठे हैं सुभाष रतौल जी, ये कुछ किसान साथी, और हमने कहा था भी वहाँ एक बैठक करेंगे। वहाँ का एक एसडीओ तो सुभाष जी के साथ और किसानों के साथ उसने बदतमीजी करी और कहा भी किसान इन्होंने रेस्ट हाउस में बैठ नहीं सकते। तो उसके बाद मन ने भी उससे बात करी, उसने मेरे को भी भारतीय किसान यूनियन एसडीओ सढौरा बिजली बोर्ड मुर्दाबाद, 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 भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये गड़ाई है, आगे और लड़ाई है। चोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। चोर जुर्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और उसमें जो यहाँ पर एसडीओ कंसल के हैं उन्होंने शायद अपने पास से ही शर्तें लग रही थी भी आप जब लोड बढ़वाएंगे तो उसके साथ मीटर के पैसे आपने जमा कराने। तो हमारा एक शिष्टमंडल अधिकारियों को भी मिला और उनसे बात भी हुई। उन्होंने एसडीओ को भी समझाया कि आप ऐसे मीटर के पैसे जमा नहीं करा सकते, परंतु एसडीओ साहब नहीं मान रहे थे। तो हमने आज एक मीटिंग रखी और यहाँ एक धरना देने का विचार किया। और जैसे ही धरना शुरू हुआ तभी एसडीओ साहब आए कि आपके हम सभी मांगे मान लेंगे, पूरी करेंगे। और जो पैसे जमा कराने की बात थी कि आगे से आप आपके मीटर के पैसे जमा नहीं कराएंगे। ठीक है सर, ये मुद्दे कभी खत्म नहीं होंगे क्योंकि सरकार ही ऐसी है। और आज सढौरा में बहुत बड़ा मुद्दा था जो सरकार ने कनेक्शन 12 कनेक्शन पर लोड बनवाने की जो स्कीम करी थी। पहले तो उसमें अनाप शनाप मोटर का बिल मांगते थे। वो भारतीय किसानों के हमारे प्रदेश रतन मान जी के
उसके रतनमान जी के प्रयास से वो हटाई गई स्कीम। और अब मीटर के जो मीटर फ्लैट रेट ट्यूबवेल के जो कनेक्शन है उन पे मीटर के पैसे यहाँ सडोरा में 5100 रुपये 3100 रुपये पता नहीं क्या इस सडोरे में ही था, ये पूरे ज़िले में कहीं नहीं था। और हमने अपना जो हमारे जनक प्रधान है, ब्लॉक प्रधान है, एससी साहब को मिले 10 किसानों को लेके, एससी साहब ने कहा कि कोई मीटर का पैसा नहीं देना आपने, वो 100 रुपये पावर के हिसाब से जमा करा दो। तो एसडीओ साहब ने फिर नहीं मानी और आज हमारी यूनियन के जो पूरी भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक संगठन है हमारा, आज यहाँ इकट्ठे हुए और एसडीओ ने मौके पे आकर सारी शर्तें मान ली और छोटी मोटी जो भी हमारे किसानों के बिजली से जुड़े मुद्दे थे एसडीओ ने कहा भी आगे से कोई शिकायत नहीं आएगी। तो आज हमने 1 घंटे धरना करके हमने समाप्त कर दिया। तो आश्वासन एसडीओ की तरफ से पूरा मिल गया जी? आश्वासन नहीं जी, लिखित में लेंगे हम, अभी अपने लेटर पैड में लिखित में लेंगे, लिखित में देगा हमारे को। और मीटर में भी बिलों में भी कोई पैसे नहीं लग के आएंगे मीटर के, ये भी उन्होंने वादा किया। और अगर मुकरेगा फिर बैठे फिर हम कहाँ चले गए, ये पूरी फौज फिर तैयार है। तो अब जो आश्वासन मिलेगा उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ, ऐसे को संतुष्ट होना पड़ता है, नहीं तो हम 13 महीने दिल्ली में बैठे, वहाँ भी आश्वासन पे उठे लेकिन वादा खिलाफी की, वो झूठा प्रधानमंत्री निकला। अब उसका भी इलाज हमारे किसान मोर्चा के नेता है वो तैयारी में है, उसका भी इलाज दोबारा करेंगे। एमएसपी को लेकर जो एमएसपी को लेकर और जो अन्य लखीमपुर खीरी वाला मुद्दा, किसानों में मुकदमे वापस कई मुद्दे थे, अब सरकार ने झूठ बोल के किसानों को वहाँ एक बार उठाया। लेकिन हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के नेता और हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी दोबारा प्रयास से दोबारा आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। ये ट्यूबवेल के जो बिल लग के आ रहे थे वो कब से लग के आ रहे थे इसमें बिल? नहीं, अभी सरकार ने अभी स्कीम बढ़ाई थी भाई ट्यूबवेल कनेक्शन पे लोड बढ़वा सकते हैं अपने, लेकिन यहाँ एसडीओ की कुछ शर्तें, एसडीओ की तरफ से था ये आदेश, पूरे जिले में कहीं नहीं था, ना रदौर में, ना मुस्ताबाद में, ना बिलासपुर में, ना छछरौली में, कहीं नहीं था। लेकिन हमारे एसडीओ ने बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने किसानों की बात मान ली, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। जिन्होंने मीटर के पैसे भर दिए उनके साथ पैसे वापस दिलवाएंगे, हम लेटर पैड पे भी लिख के देंगे, ये एससी साहब पे भेजेंगे पूरे अपने अधिकारियों पे, और उनके पैसे उनके बिलों में कट जाएंगे, बिलों में कटवाएंगे। मोटरों का बिल कहा भी का बिल दो, तो यानी जो नीचे मोटर पड़ी है उनको जर्बी प्लेटों को खा लेता है, क्या जिम्मेदार उसको बाहर निकाल के उनके नंबर प्लेटा पहले चेक करवाएगा, फिर इनको बिल उनके बिल कटवा के देगा। तो ये सरकार किसानों को बार बार बिल्कुल परेशान कर रही है। अब दूसरा वो मुद्दा ख़त्म कराया था, उसके बाद इन्होंने मीटरों का लगा दिया। जब ये कोई नया कनेक्शन नहीं है जिसके ऊपर ये मीटर का वो लगाए जबरदस्ती वाला, ये कनेक्शन का लोड ही बड़ा हुआ है, उसके ऊपर कोई मीटर का कोई उचित नहीं है। तो उसके कई शर्तें वहाँ यानी एक जो नए कनेक्शन दे रहे उन्होंने एक शर्त लगाई भी 10 और लग जो कनेक्शन है सौर ऊर्जा वाले दिए जाएंगे। तो ये सरासर गलत है। जो कनेक्शन जो किसान अपनी मर्जी से सोलर ऊर्जा वाला लेना चाहता है उसको दे दो, उसका एफिडेविट ले लो भी, वो कहा भी मेरे को इच्छुक है इसका। जो नहीं लेने का इच्छुक है उसको बिजली का कनेक्शन दे दो। ये ज़बरदस्ती वाला सौदा गलत है, ये ज़बरदस्ती नहीं चलेगी। और एक मेरे आपके चैनल के माध्यम से ये डिमांड है भी हमारा जो घरों का जो बिल है वो हर महीने बिल आना चाहिए। ये कोई 4-4 महीने 8-8 महीने बिल नहीं आता, तो उसके ऊपर जब इकट्ठा हो जाता है, इकट्ठा बिल भरना एक बहुत मुश्किल पाटना होता है। उसके बाद इकट्ठा हो जा फिर बिल नहीं भरे जाता, फिर उसके बाद ने कनेक्शन लेगा, फिर क्लास लेगा अपना कनेक्शन काटने के लिए खड़े होते हैं। तो ने यानी सरकार की अलग अलग नीतियाँ बार बार यानी किसान को परेशान करा जा रहा। ठीक है सर, यानी कोई भी नीति इनकी सही नहीं है। बार बार हम धरने पर बैठे, इनको पता नहीं क्या इसमें। आप सरकार की बात कर रहे हो तो क्या 2024 के विधानसभा के जो चुनाव है तो आपकी जो ये जो किसान यूनियन है तो वो किस सरकार को आगे समर्थन देगी? हम किसी को भी समर्थन नहीं देंगे और इस बीजेपी को तो साफ ही करेंगे कतई जी। और किसी भी पार्टी को हमारा कोई समर्थन नहीं है। हमारा किसानियों ने कहा हमारी अपनी आवाज़ उठाने का हुआ है, कोई सी सरकार आएगी हम उसी के खिलाफ हम तो हर वक्त आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं। किसानों द्वारा एक सौहार्दपूर्ण माहौल में बातचीत हुई, जिसमें किसानों द्वारा एक मुद्दा उठाया गया कि जो उनके फ्लैट रेट के टेबल हैं उन पे मीटर की चार्जिंग न की जाए। इसके बारे में एससी साहब से बात की गई या एससी साहब द्वारा बताया गया कि किसानों द्वारा एक ज्ञापन ले लिया जाए लिखित में और उनकी इन मांगों को उच्च अधिकारियों को भेज दिया जाएगा और उच्च अधिकारियों को इसके बारे में बता दिया जाएगा। क्या मामला था पूरा सर?
लोड बढ़ाने की स्कीम है। लोड बढ़ाने की स्कीम में जिन फ्लैट रेट के ट्यूबवेल हैं उन पर मीटर नहीं है, उन पर मीटर लगाने का प्रावधान है विभाग की तरफ से, और किसान इस चीज़ को नहीं लगवाना चाहते मीटरों को, तो वही एक मुद्दा था। सर किसानों का तो एक मुद्दा ये भी एलिगेशन लगा रहे हैं डिपार्टमेंट पे कि किसानों ने सिर्फ सढौरा में ही सर्कुलर इशू होते हैं वो सभी जगह के लिए इशू होते हैं, और विभाग का सर्कुलर 14/2023 है, जिसमें क्लास नंबर 6 में ये साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो फ्लैट रेट के कंज्यूमर हैं उन पर मीटर का प्रावधान करना है, और ये सभी जगह ही है, यहाँ अकेले सढौरा में नहीं, ये सभी जगह ही मीटर का प्रावधान का फ्लैट रेट पर ट्यूबवेल है। ये जो ट्यूबवेलों के बिल होते हैं ये 4 महीने में का विभाग द्वारा प्रावधान किया गया है देने का। तो कुछ अभी पीछे यहाँ के सब डिवीजन का डाटा माइग्रेट हुआ था जो नॉन RAP DRP से RAP DRP में गया था, जिसकी वजह से कुछ बिल इशू नहीं हुए थे, इसकी वजह से बिल लेट हुए हैं, और अब सभी किसानों को बिल इशू हो चुके हैं, वो दे दिए जाएंगे। सर ये तो डोमेस्टिक में भी डोमेस्टिक में स्पॉट बिलिंग कर दी गई है, मीटर रीडिंग लेने जाता है वहीं पर ही बिल प्रोड्यूस करके दिया जाता है।